तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप शुरुआत खबरों की करते हैं। सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स इंटरनेशनल यानी कि सेमी के अध्यक्ष और सीईओ अजीत मनोचा का बयान सामने आया है। मेरे पूरे करियर के दौरान मुझसे पूछा गया है कि क्या भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। आज मैं कह सकता हूं, यात्रा शुरू हो गई है। पहली बार भू राजनीति, घरेलू नीतियां और निजी क्षेत्र की क्षमता सेमीकंडक्टर उत्पादन में खिलाड़ी बनने के लिए भारत के पक्ष में है। वर्तमान सेमीकंडक्टर उद्योग के $1 ट्रिलियन उद्योग तक बढ़ने की संभावना है। भारत एशिया में सेमीकंडक्टर्स का अगला पावर हाउस होगा। तो सेमी के अध्यक्ष और सीईओ अजीत मनोचा का ये बयान सामने आया है। आज मैं कह सकता हूं कि यात्रा शुरू हो गई है। ये बड़ा बयान। इसी बीच उन्नाव से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन और एम्बुलेंस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। एक घायल बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। घटना स्थल पर सीओ प्रभारी निरीक्षक पहुंचे। एम्बुलेंस चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं उन्नाव के पूर्वा मोरावा मार्ग का ही पूरा मामला है। ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये हादसे की तस्वीर है, किस तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। 4 महिलाओं की इसमें मौत हो गई है। धनीराम नाम के व्यक्ति जो मोरावा के निवासी हैं, उनकी डेड बॉडी को लेकर के हैलट से एक एम्बुलेंस आ रही थी, जिसमें लगभग 4:30-5 बजे के बीच में एक्सीडेंट जहाँ हम लोग घटनास्थल है पूर्वा के आगे यहाँ पर हो गया। और इसका जो ड्राइवर है वो ड्राइवर बच गया है। उसकी तलाश की जा रही है और जल्दी है इसमें जो घटना का कारण है उसका पता लगाएंगे और जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। इसमें एक लड़की अभी अंजलि इसका नाम है, वो अभी सुरक्षित, सुधा नाम है, सुधा, वो अभी सुरक्षित है और उसका इलाज हैलट में किया जा रहा है। लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उन्नाव से, जहां पर आपको बता दें कि हादसा हो जाता है और 4 महिलाओं के इस हादसे में मौत हो गई। ये हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज द्विवेदी हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीरज, ये हादसा कैसे हुआ और जो व्यक्ति घायल है उसकी हालत फिलहाल कैसी है? जी देखिए, आपको बता दें कि जैसा कहा जा सकता है कि एक परिवार के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इनके परिवार के जो बुजुर्ग थे 73 वर्षीय धनीराम, इनका कानपुर में इलाज चल रहा था। ये लगभग पिछले 15 दिन से लगातार भर्ती थे और इनकी जो है आज देर रात में इनकी मौत हो गई। तो इनकी बॉडी को लेकर के इनके परिजन जो है गांव जा रहे थे। कानपुर से गांव पूर्वा के पास में अज्ञात वाहन ने इन्हें जो है जोरदार टक्कर मारी, जिससे धनीराम की पत्नी और इनकी 3 पुत्री, कुल मिलाकर के 4 लोगों की जो है घटनास्थल पर मौत हो गई। एक जो परिजन है, जो एक तीमारदार था, वो घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर जो है जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो फरार हो चुका है, पुलिस उसकी तलाश में है। क्योंकि इस घटना को लेकर के लगातार जो है जो पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से नजर बनाए रखें। और एक सबसे अहम बात ये हो जाती है कि जिस तरीके से जो ट्रैफिक के जो नियम फॉलो करने चाहिए थे वो ये बड़े गाड़ियां नहीं फॉलो करती, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी, ये जो हादसा हुआ है इस एरिया को एक बार नीरज समझाइए। क्या इसी तरीके से अक्सर इस जगह पर हादसे होते रहते हैं? क्योंकि तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ी है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जी देखिए, एक सबसे बड़ी जो बात इस समय आ रही है, उन्नाव जिले की बात अगर करें तो जो डंपर हैं जो अवैध तरीके से खनन करते हैं, वो अवैध तरीके से किया हुआ खनन जल्दी से जल्दी वो अपने जो है गंतव्य स्थान तक पहुंचाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी पुलिस की नजरों से बच करके किसी न किसी निकल कर भाग जाना चाहते हैं। तो उनको लेकर के लगातार जो है एक यही नहीं कई घटनाएं हो चुकी हैं और उनकी जो रफ्तार होती है, ठीक है, जल्दबाजी के चलते ये हादसा हुआ है। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं बस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। बस्ती में गोंडा जा रहे थे बाइक सवार, 2 गोंडा के रहने वाले थे, जबकि एक उन्नाव का रहने वाला युवक था। गौर थाना के बलुआ के पास
ये हादसा हुआ और इसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अनियंत्रित हो गई बाइक, जिसके बाद पेड़ से टकरा गई। राघवेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ? जी, आपको बता दें, अज्ञात वाहन की चपेट में आया, जिसके चलते अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए मोटरसाइकिल सवार तीनों, और बगल में एक नदी थी, उसी में जाकर तीनों गिर गए और तीनों डूबकर मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गौर पुलिस पहुंच गई और तीनों का शव नदी से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें से 2 गोंडा जिले के रहने वाले हैं, वहीं एक मूलचंद जो उन्नाव जनपद का रहने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। बाराबंकी से खबर है, निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्स के हाथ से छूटा नवजात शिशु, फर्श पर गिरने से नवजात शिशु की मौत हो गई है। वहीं अस्पताल में महिला को बेटा हुआ था। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। दरियाबाद के न जीवन धारा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। तो नर्स के हाथों से ये जो नवजात शिशु है वो छूट गया। भोलेनाथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। भोलेनाथ, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, नर्स के हाथों से नवजात शिशु छूट गया है, उसके बाद उस नवजात शिशु की मौत भी हो गई। हालांकि अब परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, बता दें बाराबंकी के दरियाबाद कस्बे का मामला है, जहां पे संचालित एक जीवन धारा हॉस्पिटल था, जिसमें क्षेत्र की जो आशा बहू थी उसके द्वारा प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल में न ले जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता को ले जाया गया, जहां पे प्रसूता की डिलीवरी के दौरान जो वहां पे नर्स थी उसके हाथ से नवजात शिशु छूट गया, जो शिशु फर्श पर गिर गया और उसकी वही मौके पर ही मौत हो गई। जैसे इस बात की खबर परिजनों को लगी, परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर रात इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कार्रवाई करते हुए परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। हालांकि देर रात जो हॉस्पिटल संचालक था उसके और परिजनों के मध्य वार्ता हुई, जिसके बाद मामला शांत करवाया गया, लेकिन इस दौरान काफी देर हंगामा चलता रहा। लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो अस्पताल पर में कार्यरत स्टाफ था उसकी बड़ी लापरवाही है। वहीं पर जो क्षेत्र की आशा बहू है उसकी भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आशा बहुओं का कार्य होता है कि वह किसी भी प्रसूता को निजी अस्पताल न ले जाकर सरकारी अस्पताल ले जाए, लेकिन कुछ पैसों के लालच में आशा बहुएं निजी अस्पताल में को टारगेट करती हैं, जहां से उनको कमीशन मिलता है। तो इस पर भी देखना होगा कि क्या ठीक है, अब क्या कुछ कार्रवाई भोलानाथ इस दौरान की जाती है, देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मुजफ्फरनगर से खबर है, प्रधान के घर बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की, 6 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है, ये जानकारी है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमंचों से फायरिंग करता बदमाश दिख रहा है। पुलिस मौके पर अब मामले की जांच में भी जुट गई है। आपको बता दें कि भोपाल के सिकंदरपुर गांव का ये पूरा मामला है। सचिन जौहरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। सचिन, प्रधान के घर के बाहर इस तरीके से फायरिंग की गई, ये कौन युवक थे, क्या इनके बारे में कुछ पता चला है? मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र का एक गांव है सिकंदरपुर, जहां पर प्रधान के घर पर ये ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। अंधाधुंध फायरिंग की है, आधा दर्जन से ज्यादा लोग हैं और बताया जा रहा है कि गांव का ही एक व्यक्ति है, गोलू नाम का व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। तो उसी के साथ कुछ लोग आए थे और वो जो प्रधान है उनके लड़के के साथ रंजिश रखता है और उसी रंजिश के चलते उसने ये ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो आरोपी है उनकी धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सचिन, क्या इसमें कोई घायल तो नहीं हुआ? देखिए, जान माल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के शीशे, कांच और गाड़ियों के शीशे ये वगैरह टूटे हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई गोली वोली नहीं लगी। जिस तरह से फायरिंग की जा रही है उस तरह से एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि किसी को कोई गोली नहीं लगी। चलिए, गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन इसके लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। मेरठ से खबर है, कोर्ट से लौट रहे गवाह पर तेजाब फेंका गया है। तेजाब डालकर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। परतापुर थाने में जाकर पीड़ित ने शिकायत की थी। आपको बता दें कि चंद सारा गांव का रहने वाला पीड़ित प्रशांत त्यागी है।
वहीं हादसे के दौरान काफी समय तक वो पीड़ित जो है तड़पता रहा। तो गवाह पर तेजाब फेंका गया, ये बड़ा मामला है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होता है ये देखना होगा। कोर्ट से लौट रहे गवाह पर इस तरीके से तेजाब फेंका गया। अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अतुल, तेजाब यहां पर फेंका गया, किसने फेंका? क्या इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? क्या जानकारी? देखिए, कोर्ट से गवाही देने के बाद जो गवाह था वो वापस जा रहा था। इसी वक्त अज्ञात बदमाश आकर के तेजाब फेंकते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। आरोपी पीड़ित सुनाने के लिए थाने पहुंचता है, वहां पर अपनी बीती हुई जो भी घटना हुई है उसको बताता है, जिसके बाद पुलिस मामले का FIR दर्ज करती है और उसके बाद मुकदमे की जो जांच है, जो पीड़ित है उसके कहने के अनुसार उन बदमाशों की तलाश में जुट जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से गवाह पर तेजाब फेंका गया है, कहीं ना कहीं ये घटना बहुत शर्मनाक है और जो लोग हैं इस तरह से तो कोई किसी की गवाही नहीं दे पाएगा, किसी केस की कोई गवाही नहीं दे पाएगा। पहले मेरठ में एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि 2017 से पहले कि यहाँ पर कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि जो गवाह होते थे उन पर इसी तरह की घटना की जाती थी, गोली मार दी जाती थी, गवाह को मार दिया जाता था, डराया जाता था, धमकाया जाता था। लेकिन आज की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बात की जाए, कानून का राज है। इसी बीच अगर देखा जाए तो मेरठ में फिर एक बार ये कृत्य देखने को मिला है कि जो गवाह को धमकाने के लिए, डराने के लिए उसके ऊपर तेजाब है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवार ने उच्चाधिकारियों पर न्याय की गुहार भी लगाई है, उनको कहा है कि न्याय उनको मिले। हालांकि आपको बता दें कि नाबालिग छात्रा से गैंगरेप किया गया, इसका आरोप साफ तौर पर लगाया गया है। शिक्षकों पर यह आरोप लगा है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखना होगा। 4 शिक्षकों पर यहां पर दुष्कर्म का आरोप पीड़िता ने लगाया है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनका नाम है इसाक खान, मोइन खान और आदित्य और प्रिंसिपल सर जिनका नाम राकेश है। दिन ब्लैक प्रमुख दरोगा जी आए थे सब पे, इन्होंने हमारी बात पलटवा दी गई थी। चित्रकूट के मानिकपुर कोतवाली के अंतर्गत दिनांक 26 जुलाई को एक पीड़िता द्वारा अपने साथ उसके विद्यालय के ही एक अध्यापक के द्वारा दुष्कर्म के आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई, जिस पे मुकदमा अपराध संख्या 77/23 अंडर सेक्शन 376 और पास्को एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग के विवेचना के क्रम में उसकी निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टि साक्ष्य संकलन को दृष्टिगत रखते हुए इस उक्त विवेचना क्राइम ब्रांच ट्रांसफ़र की गई है, जिसका पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के द्वारा किया जाएगा और इसमें एक महिला निरीक्षक और एक पुरुष निरीक्षक की नियुक्ति की गई है, जो उक्त संपूर्ण घटनाक्रम में वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए तत्काल इसमें विधिक कार्रवाई संपादित करेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कोई कार्रवाई की गई है? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता सोहन लाल लगातार बने हुए हैं। सोहन, क्या आपको आवाज पहुंच रही है? क्या इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? जी, आपको बता दूं कि जिस दिन से यह मामला सामने आया है तो लगातार पुलिस जो है जांच टीमें लगाई गई हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से छात्रा के साथ स्कूल के शिक्षकों ने ही ऐसी शर्मसार घटना को अंजाम दिया है, तो जिसको लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। बाकायदा कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ कर रही है, पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है, पीड़ित छात्रा से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा मामला यह आया है कि पीड़िता ने पहले प्रिंसिपल सहित 4 शिक्षकों पर यह आरोप लगाया था, लेकिन अभियोग सिर्फ एक शिक्षक के नाम पंजीकृत किया गया है, तो जिसको लेकर के बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर के चित्रकूट पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने 2 टीमें लगाई है, जिसमें से क्षेत्राधिकारी मऊ निष्ठा उपाध्याय और क्षेत्राधिकारी राजापुर, एक फीमेल एक मेल, 2 टीमें जांच कर रहे हैं इस मामले को लेकर के। वहीं पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का कहना है कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी एक शिक्षक के नाम ही अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है।
फिलहाल ठीक अभी है, इस तक पूरे मामले कोई- पर अब आगे क्या कुछ होता है देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बछरावा के मुबारकपुर सांपो गांव में एक हाट बाजार का शिलान्यास किया। आपको ये बता दें कि इस हाट बाजार से क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं राज्य मंत्री ने बताया है कि सड़क पर बाजार लगने से आए दिन जाम और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस बाजार के बनने के बाद ये समस्या खत्म हो जाएगी। किसानों और खरीदारों को इससे लाभ मिलेगा। आज मुबारकपुर सांपो में एक हाटपैट जिसे हम मंडी कहते हैं उसकी स्थापना का शिलान्यास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि 3 से 4 महीने के बीच में एक अच्छी मंडी के रूप में स्थापित होकर के गांव वासियों को काम आएगी। जो सड़क पर मंडी लगती थी, सड़क पर मंडी लगने के कारण आए दिन जाम की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी अथवा हानि हो जाती थी, अथवा बारिश और जाड़े अथवा मौसम के कारण व्यापारियों और खरीदारों को दोनों को तकलीफ होती थी। इससे अब मंडी बन जाने के कारण ये असुविधा गांववासियों की समाप्त होकर के एक बेहतर किसानों को स्थान मिलेगा और सब्जी व्यापारियों के लिए स्थान मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।